आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश के आह्वान पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के आयोजनों के उपलक्ष्य में सहारनपुर जिला आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा सहारनपुर की अग्रवाल धर्मशाला में 251 कुंडीय यज्ञ एवं महर्षि दयानंद जीवन विषयक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग व स्थानीय नेता मौजूद रहे। पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी इस अवसर पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे और उन्होंने आर्य समाज के कार्यक्रमों की प्रशंसा की। आर्य समाज के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने मंच से महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की 200वीं जयंती को हम बहुत हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। एक इतना बड़ा सुधार, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, जब समय बीतता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुरीतियां भी जुड़ने लग जाती हैं। कभी कभी पाखंड आ जाता है और ऐसे युग पुरुष जन्म लेते हैं कि जो उन कुरीतियों को दूर भगाते हुए एक सुधारवादी सोच लेकर और समाज को दिशा देने का काम करते हैं। और यही कार्य पूजनीय महर्षि दयानंद जी ने किया। वैसे तो 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन जो पहला वैदिक विद्यालय शायद 1869 में स्थापित हुआ था, वो एक प्रकार से हमारे लिए स्वतंत्रता थी अंग्रेज़ों के उस जिसे कहते थे ब्रिटिश एजुकेशन से। और क्योंकि वो हमें हमारी संस्कृति से, हमारी जड़ से जुदा करने का प्रयास कर रहे थे, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वापस हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम यदि किसी ने प्रारंभ किया इस भारतवर्ष में, वो महर्षि दयानंद जी थे। समाज में किस प्रकार की मान्यताएं ना जाने कहां से प्रचलित हो गई, कहां से शुरू हो गई। एमपी साहब थोड़े विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देना कि वो भी सम्मान से अपना जीवन, उसमें उसकी क्या गलती है अगर उसके पति की मृत्यु हो गई। ऐसी सोच रखना कितनी महान बात है। बेटियों की, कन्याओं की, महिलाओं की शिक्षा पर बल देना और ध्यान देना। जातिवाद का जो ये जहर है, कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गया है, अभी भी है ये जहर, लेकिन बहुत बड़ा सुधार, बहुत व्यापक इसमें परिवर्तन लाने का काम हमारे आर्यजनों ने किया है महर्षि जी की प्रेरणा से। और यही इस देश की ताकत है। यही सिद्ध करेगा कि अगर हम आज कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं विश्व की, और हम 2028 में 3री सबसे बड़ी हो जाएंगे, और शायद 2040 या 50 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, तो उसके लिए जातिवाद का जहर दूर फेंक के भगाना पड़ेगा। और यहाँ आकर बहुत कारगर हो जाती है वो शिक्षा, वो सीख जो महर्षि जी ने हम सबको दी है। ये कहना भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि कितने लोगों का धर्म परिवर्तन रोकने का कार्य किया है। नहीं तो बहुत हजारों लाखों पर ना जाने कितनी संख्या होती, कोई ईसाई बन जाता, कोई मुसलमान बन जाता। यहां तक कि स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रयासों से तो बहुत से लोगों को घर वापसी के लिए भी प्रेरित किया गया। उस ओर भी बहुत भारी भरकम कार्य किया गया। और सबसे बढ़ाई की बात मैं ये कहूंगा, आप सोचेंगे यहां आया तो बढ़ाई करेगा ही, आप कभी भी बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करते। जिस प्रकार से आर्यजन कार्य कर रहे हैं, चुपचाप बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को कोई तकलीफ दिए, चुपचाप समाज का कार्य कर रहे हैं, यही सच्चे राष्ट्रभक्त आप हैं। और मैं आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं तो सुबह से कार्यक्रमों में हूं, लेकिन वो राजनीतिक कार्यक्रम है।
वो कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत वृद्धि के लिए तो होते हैं, लेकिन मन में ये है कि प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, उसको हम साकार करें। और उसी के निमित्त रामपुर देहात क्षेत्र से आपके बीच में पहुंचा हूं। अब यहाँ से मैं सीधा पत्नी कुंड की तरफ जा रहा हूं। वहाँ एक बहुत वर्षों से जिस पुल की मांग थी, उस पुल की स्वीकृति होकर आज उसका कार्य अभी प्रारंभ होने जा रहा है। तो उसी के निमित्त मुझे आप सबसे आज्ञा लेनी पड़ रही है। लाखों करोड़ों आपने बेटों और बेटियों की जान भी बचाई। जब अंतर्जातीय विवाह के चलते जो कुछ होता है, जैसे चलता है सब, लेकिन उसमें केवल अगर एक आशा की किरण कहीं नजर आती है तो वो आर्य समाज नजर आता है। वो महर्षि दयानंद जी की प्रेरणा से जो हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, मैं आप सबको पुनः नमन करता हुआ और क्षमा चाहता हुआ कि मैं आया और बोला और गया। आप मुझे मेरे से नाराज मत होइएगा, मैं आपको शीश झुकाता हूँ। प्रणाम।